हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ और मस्त हो। और फ्रेंड्स, आप सभी की पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो। और आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है सुबह के 5 बजे। और धीरे धीरे मैं अपना हैबिट फिर से बना रही हूँ और कोशिश करूँगी और जल्दी उठने की। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ी सी फ्रेशन अप होती हूँ और गर्म पानी के साथ में बैठ जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी सुबह सुबह में मैंने सोचा है ना कि सुबह सुबह मुझे याद करने वाली चीज़ें जो हैं मैं उसको लूँगी। और सुबह सुबह 1 से 2 घंटे में कोई भी चीज़ जो है मैंने मतलब पढ़ रखा है जो कि पहले से, उसको मैं याद करूँगी और बाय हार्ट करूँगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने जी वो ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंट कौन से अभयारण्य कहाँ हैं, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है इम्पोर्टेंस, मैं उसको यहाँ पे याद कर रही थी, जो कि पहले से मैंने नोट डाउन कर रखा था। और काफ़ी बार मैंने इसको पढ़ा है बट फिर भी भूल जाती हूँ, तो इसको अच्छे तरीके से सोचती हूँ कि याद कर लूँ, है ना। तो यहाँ पे कुछ देर 1 से 2 घंटे, 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे तो नहीं, 5 से 6:30 बजे तक मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ। और उसके बाद फिर उठ जाती हूँ और फिर अपना जो काम है, मेरा डेली काम है, उसमें लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर जाऊँगी अपना किचन में, है ना। तो सुबह सुबह ये हमारा काम एकदम इम्पोर्टेंट वाला होता है कि झाड़ू लगाना और किचन में डायरेक्ट घुसना। वैसे मैं नहीं नहाई हूँ आज, क्योंकि अगर मैं नहाने जाती तो जिस दिन में होता है ना कि जिस दिन थोड़ी सी लेट अगर उठती हूँ तो मैं नहा नहीं पाती सुबह। अगर नहाने जाओ तो नहाने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं हमारे, ढेर सारे कपड़े वगैरह और बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं नहाई आज, है ना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं खाना वाना बनाने के बाद मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रही थी। और हमारे दिव्यांश की हरकतें आप लोग देख रहे हैं। मैंने देखा नहीं कि ये कर क्या रहे थे, मैं बर्तन धोने में बिजी थी, तब तक इन्होंने अपना मतलब कारनामा यहाँ दिखाना शुरू कर दिया था। और ये ना मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा, आप लोगों ने हर ब्लॉग में देखा ही होगा, हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। तो उन लोगों को भेजने के बाद और ये अकेले पड़ जाते हैं तो ये मेरे साथ ही मस्ती करते रहते हैं। और मैं भी ऐसा नहीं कि मैं भी बच्चों की तरह इनके साथ में लगी रहती हूँ। फिर जो मैंने कल सोचा था कि मैं टेबल है ना, स्टडी टेबल लगाऊंगी, तो मैंने नीचे जो टेबल था मेरे रूम में, मैंने उसको खाली करा और फिर मैं ऊपर लेकर आती हूँ टेबल को। और फिर बहुत देर सोचने के बाद, इधर उधर बैठाने के बाद टेबल को फिर फाइनली मैं इस कॉर्नर में सेट कर देती हूँ टेबल को। और यहाँ पे मैंने जो खुद से जो हैंड रिटन नोटबुक मेरा है, जो कि मैंने टीआरई में स्टार्ट किया था, मैं ज़्यादातर के उसी को रखती हूँ। और जिसको मैंने पढ़ रखा है एक बार, उसको, नया बुक मैं कोई भी इस टेबल पे अभी नहीं रख रही हूँ, ताकि मैं जो पढ़ा है ना उसी को मैं पढूं और रिवाइज़ करूं और मतलब ध्यान रहे, वही नया नहीं। तो ये मेरा साइंस का है। और यहाँ पे एससीईआरटी बुक्स 6, 7, 8 के मेरे पास थे, तो मैंने इन सबको पढ़ रखा है एक बार। ये साइंस भी मैंने क्लास 8 से 9 तक मैंने पढ़ रखा है, 10 बचा हुआ था। तो एनसीईआरटी है साइंस का वो, और नीचे एससीईआरटी बुक थे। तो यहाँ पे सब सेट करने के बाद फ़िलहाल मैं नहा वहा के फाइनली दिव्यांश को भी नहा देती हूँ और आ जाती हूँ। और यहाँ पे मैं आज उठाती हूँ ये एनसीईआरटी साइंस का ये वाली बुक, है ना, जो कि इसमें 6 से लेकर चैप्टर वाइज, जैसे कि एनसीईआरटी है ना, मतलब सेम टू सेम एनसीईआरटी ही समझिए इसी को। तो वही है, 6 से लेकर 10 तक की है चैप्टर वाइज। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पढ़ रखा है इसको। तो मैंने 9 क्लास के कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, 10 बाकी हैं और 9 के कुछ चैप्टर्स बाकी हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी इसको उठाऊंगी और ये पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक बार मैंने इसको पढ़ रखा है और एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी ये मैं यही पढ़ने वाली हूँ अभी। और सेकेंड स्लॉट होगा ये मेरा। सुबह मैंने ज्योग्राफी करी और अभी मैं इसको पढ़ूँगी। तो इधर उधर दिव्यांश भटकते, अगर मैं बैठ जाती पढ़ने के लिए तो इनको मैं बहला फुसला के फिर मैं अपने साथ बैठा लेती हूँ, इनको भी कुछ दे देती हूँ, क ख ग घ दे देती हूँ लिखने के लिए। और ये भूलते जा रहे थे सारे कुछ जो मैंने इनको पढ़ाया था। ये सीटेट के एग्ज़ाम के चक्कर में ना मैं पढ़ने के चक्कर में दिव्यांश पर मैंने मतलब उतना ध्यान दिया नहीं, और ये जितना मैंने इनको सिखा रखा था ये सब भूलते जा रहे थे। तो मैं अपने साथ इनको बैठा लेती हूँ और ये बैठ जाते हैं। कभी कभी बात मान जाते हैं और कभी कभी ज़्यादा ही कुछ परेशान करने लगते हैं। तो
वैसे में पढ़ने के चक्कर में ध्यान इधर उधर भटक जाता है और ये नीचे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और इनकी दादी जो है हल्ला करने लगती हैं और इनके पापा आते हैं तो मतलब सब लोग जानबूझकर बोलने लगते हैं ना कि दीवार पे चढ़ता है, इधर करता है, ये करता है, वो करता है, पता नहीं माँ क्या करते रहती है। मतलब इस तरीके की बातें, तो इस वजह से मैं दिव्यांश को छोड़ती ही नहीं हूँ और अपने साथ ही रखती हूँ हमेशा, है ना। और वैसे मैंने स्टडी टेबल लगाया था, बट मेरी आदत जो है ना, वो आदत से लाचार आदमी हूँ मैं, तो कर ही क्या सकती हूँ। तो फिलहाल मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ। स्टडी टेबल वैसे का वैसा ही है मेरा, इतनी मेहनत से मैंने लगाया तो था, बट मैं उस पर पढ़ी नहीं और नीचे ही बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। वैसे अभी आदत है नहीं, तो वो आदत बनाने में, किसी चीज़ की आदत जो है ना, अगर नहीं होती है उसको बनाने में थोड़ा तो समय लगता ही है, तो बना लूँगी, कोई बात नहीं। और वैसे अभी ठंडी थोड़ी सी है और अभी धूप थोड़ी अच्छी लगती है, इस वजह से यहाँ पे बैठती हूँ। तो देखूँगी धीरे धीरे अपना ये आदत भी मैं सुधार लूँगी। वैसे मैंने स्टडी टेबल पे मतलब कभी अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाई करी नहीं है। 3 महीने में जब लाइब्रेरी गई थी तभी मैं उससे वैसे तरीके से उस तरीके से मैं बैठ के पढ़ाई करी थी। कंटिन्यू 5 घंटे बैठना पड़ता था, तो 5 घंटे मैं लाइब्रेरी में बिताती थी, तो वहाँ पे चल जा रहा था। और पता नहीं घर पे आने के बाद क्या ही हो जाता है ना। तो मेन बात 5 घंटे तो हम लोग बैठ नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चे हैं, तो 5 घंटे तो कभी बैठ ही नहीं पाएंगे घर पे, है ना। यहाँ से 1 से 1.5 घंटे मुश्किल से बैठ पाते हैं, और अगर सो रहे हैं बच्चे सुबह और रात में, तब जाके हम लोग 1 से 2 घंटे या 3 घंटे चाहे तो बैठ सकते हैं, है ना। लेकिन बच्चे जग रहे हैं और खेल रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होता है ना कि किधर गए, क्या कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कभी चोट लगा लेते हैं, कभी कुछ, तो इन सब को भी देखना पड़ता है। तो ये 1 से 1.5 घंटे इनफ हो जाता है, उससे ज़्यादा हम लोग बैठ ही नहीं पाते। तो इस वजह से यहाँ पे हमारी पढ़ाई हो चुकी थी कंप्लीट, और यहाँ पे हमारे दिव्यांश का भी हो गया था। बस उनका 1 लाइन बचा हुआ था और मैंने चैप्टर 4 तक कर लिया था, 4 से 5 चैप्टर। और ये बुक है तो इसको तो स्टडी करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मेरी हो चुकी थी पढ़ाई दोपहर की, और बज चुके थे 2:30। और फिर मौसम कुछ अजीब सा लग रहा था, तो फिर मैं सोची थी छत पे कहीं, अगर मैंने गेहूँ डाला है तो कहीं बारिश उरिश ना आ जाए, तो हम लोग निकल के देखने जाते हैं। बट यहाँ पे मौसम उतना भी ख़राब नहीं था, अभी धूप था, तो मैं अभी छोड़ दूँगी, अभी धूप लग रही है और फिर मैं शाम में उठाऊँगी। और यहाँ पे हम लोग फिर शाम में आ जाते हैं, और बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद दोपहर में हस्बैंड जी आते हैं, उनको भी खाना पीना देने के बाद, सब लोग खाने पीने के बाद फिर मैं शाम में आ जाती हूँ। और यहाँ पे बच चुके थे 5 फ्रेंड्स, 5 से ज़्यादा ही हो गया था। तो ये सब मुझे करना आता नहीं है, मुझे काफ़ी समय लग जाता है इसको करने में, 1 घंटे से ऊपर मुझे ऐसे ही लग जाएगा इसको करने में, है ना, क्योंकि मुझे आता नहीं है और समय काफ़ी लग जाता है। तो मैं दिव्यांश को भी ऊपर लेके आ जाती हूँ, और अब मेरी पढ़ाई तो अभी होगी नहीं। सो फ्रेंड्स, अब मैं जो मेरी पढ़ाई है वो मैं रात में ही करूँगी, मैथ्स और रीजनिंग में रात में करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं तक रखती हूँ। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ। और आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।